सिर्फ इसलिए कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हासिल है, सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस के नेता भी उनके सामने नतमस्तक होते हैं, इसीलिए वो कुछ भी अनर्गल कह सकते हैं। बालासोर में ट्रेन हादसा होता है, उसके बारे में कोई भी संवेदनहीन बयान दे सकते हैं। भगवान राम के बारे में, हमारे श्रद्धेय राम के बारे में कोई भी बयान दे सकते हैं। मंच पर बैठकर अनर्गल बातें कर सकते हैं, सस्ते जादू को चमत्कार कह सकते हैं। आप जानते हैं, इन्हीं हरकतों की वजह से एक नहीं दो शंकराचार्य उनके खिलाफ हो गए हैं। मैं आपको बतला दूं, पुरी के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने तो उनके खिलाफ बयान दे ही दिया है। आपके स्क्रीन पर ये हैं शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य हैं और कड़े तेवर अपनाते हुए उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बता दिया है। मैं चाहूंगा कि किस गुस्सैल अंदाज में शंकराचार्य ने अपनी बातें रखी हैं, सुनिए वो क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। धीरेन्द्र शास्त्री जिनका नाम ले रहे हैं, एक बार मेरे पास आए थे। आपको इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि आप शंकराचार्य से कथावाचक की समीक्षा करवाना चाहते, आप मेरे स्तर का ध्यान नहीं रख रहे हैं। मैं शंकराचार्य हूँ, ये मेरे सामने बाल गोपाल हैं। उत्कर्ष को प्राप्त करें यह भावना है। एक कथावाचक की समीक्षा, भाजपा के प्रचारक की समीक्षा आप शंकराचार्य से करवाना चाहती हैं, उचित है क्या? दोस्तों, मैं आपको बतला दूं कि जगत गुरु शंकराचार्य जो थे वो भोपाल में थे और वहां उन्होंने कहा बीजेपी धीरेन्द्र शास्त्री का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए कर रही है। भाजपा बाबा रामदेव की तरह धीरेन्द्र शास्त्री का भी उपयोग कर रही है। ऐसे लोगों को भाजपा मौनी बाबा बना देती है। मेरी बात पर सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय बदल देती है। मैं एक कथावाचक की समीक्षा करूंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी 2 ही दिन पहले धीरेन्द्र शास्त्री का एक बयान वायरल हो रहा था दोस्तों, और उस बयान में उन्होंने कहा था भगवान श्री राम के 5 बाप थे। और मैं आपको बता दूं कि ओरछा के एक संत ने उसका कड़ा विरोध किया था, उन्हें चेतावनी दी थी, उन्हें यह तक कहा था कि बाज आइए वरना आपका हश्र भी आसाराम और राम रहीम जैसा होगा। मैं आपको बतला दूं दोस्तों कि दरअसल उनका पूरा बयान, यानी धीरेन्द्र शास्त्री का पूरा बयान क्या था। भगवान राम के 5 बाप थे। राम जी के पहले पिता दशरथ थे क्योंकि उन्होंने राम जी को बड़ा किया था। दूसरे पिता अग्निदेव थे क्योंकि अग्निदेव के बीच से ही खीर प्रकट हुई। राम जी के तीसरे पिता विश्वामित्र जी, क्योंकि दशरथ ने जब राम को विश्वामित्र को सौंपा तब रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है मेरे प्राणनाथ सुत दो। चौथे पिता जनक जी, क्योंकि ससुर रिश्ते में पिता ही होता है। 5वें पिता जटायु जी, क्योंकि जटायु जी दशरथ जी के ही बड़े भाई थे और दशरथ जी ने राम को जटायु को सौंपा था। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं। कल्पना कीजिए कि धीरेन्द्र शास्त्री के बजाय किसी और ने यह कहा होता कि भगवान श्री राम के 5 पिता थे। पहली बात, वो बयान मैंने सुना है, जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा उग्र लगता है। वो कानों को सुनकर अच्छा नहीं लगता जब वो कहते हैं कि भगवान श्री राम के 5 बाप थे। वो जैसे बोलते हैं ना अपने अंदाज में, वो बहुत अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद वो बताते हैं कि वो 5 बाप कौन कौन थे। देखिए, एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान राम जो हमारे श्रद्धेय हैं उनके बारे में एक व्यक्ति तो कुछ भी अनर्गल बातें करे, मगर दूसरे अगर कुछ भी समीक्षा करना चाहें तो उनके खिलाफ पूरी जनता पड़ जाए। आपके स्क्रीन पर यह ओरछा के एक संत, उन्होंने चेतावनी दी है धीरेन्द्र शास्त्री को और कहा है कि यह ना भूलें कि अगर आप राम का अपमान करेंगे तो आपका हश्र भी राम रहीम और आसाराम जैसा होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि राम रहीम और आसाराम दोनों जेल में वक्त गुजार रहे हैं, दोनों ही दोषी पाए गए हैं बहुत ही जघन्य अपराधों के। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री पिछले कुछ दिनों से लगातार अपनी तमाम हदों को पार कर रहे हैं। याद कीजिए दोस्तों कि जब ट्रेन हादसा हुआ था बालासोर में, तब आपको याद है इन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि हमें इस हादसे के पहले ही संकेत मिल गए थे, मगर भगवान श्री कृष्ण महाभारत को नहीं रोक पाए तो मैं बालासोर ट्रेन हादसे को कैसे रोक सकता था।
मैंने आपको अपने एक कार्यक्रम में बताया था कि इस बयान में दो दिक्कतें हैं। सबसे पहली बात, सोचिए जो 280 लोग मारे गए हैं और अगर उनमें से कोई ऐसा परिवार होगा जो धीरेन्द्र शास्त्री का भक्त होगा, उन्हें सुनकर कैसा लग रहा होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री रोक सकते थे क्योंकि उन्हें पहले ही संकेत मिल गए थे, मगर उन्होंने कुछ किया नहीं। नंबर एक। दूसरा, वो एक ट्रेन हादसे की तुलना महाभारत से कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं महाभारत एक धर्म युद्ध था और महाभारत में हार हुई थी कौरवों की, क्योंकि कौरवों ने पांडवों को वनवास भेज दिया था। यह ना भूलें कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण थे। मगर धीरेन्द्र शास्त्री एक ट्रेन हादसे की तुलना, जहां 280 बेकसूर लोग मारे गए, उनकी तुलना वो महाभारत से कर रहे थे। मैंने अपने कार्यक्रम में कहा था कि आपके हिसाब से जो 280 लोग मारे गए, क्या वो कौरव थे? क्या बोलना चाहते हैं और आप क्या क्या बोलते रहते हैं? और अब एक नहीं दो शंकराचार्य ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बना दिया है। एक बात तय है दोस्तों कि आने वाले दिनों में तापमान बढ़ाया जाएगा। इसी तरह से धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो जगह जगह घूम के भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेंगे। जैसे कि आपको याद होगा, बिहार गए थे और बिहार में संविधान के खिलाफ उन्होंने बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई हिंदू राष्ट्र की स्थापना जो है वो बिहार से होगी। यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री वही बयान देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को चुनावी फायदा दे, और सस्ते जादू को ईश्वरीय चमत्कार बताया जाता है, जो अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि एक नहीं दो शंकराचार्यों की आलोचना के बाद लोगों में सद्बुद्धि आएगी। खुद धीरेन्द्र शास्त्री जो एक युवा कथावाचक हैं, वो भी गौर करेंगे कि वो अक्सर क्या क्या बोलते रहते हैं, उस पर काबू पाएंगे, कंट्रोल पाएंगे, नपातुला बोलेंगे, क्योंकि आप पर कई हजारों लोगों की आस्था है। उन्हें बरगलाइए मत, उन्हें भटकाइए मत। क्या आप इस बात को सुनेंगे? आपसे उम्मीद वैसे बहुत कम है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।